बड़ा भाई अक्सर यही विचार करता कि क्यों ना मेरे छोटे भाई की शादी हो जाए। वो कई एक रिश्तेदारों से बोलता कि हमारे भाई की शादी करवा दो, कोई रिश्ता लगवा दो। लेकिन एक दिन पता चलता है कि उसके भाई की शादी की बात चल पड़ी है। तो बड़ा भाई बड़ा खुश हो जाता है और छोटा भाई भी खुश होता है जिसकी शादी होनी थी। वो भी कई सालों से इंतजार कर रहे थे इसी बात का। लेकिन जब पता चलता है कि जो लड़की थी उसको देखते हैं तो देखते ही दोनों भाई इतना मोहित हो जाते हैं कि वो तुरंत उस रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं। लेकिन उस लड़की ने उससे पहले कितनी शादियां की, वो इन बात को इन लोगों से ये अनभिज्ञ थे, इनको पता ही नहीं था। यहीं पर उस लड़की की गोद भराई की रस्म होती है और उसके बाद जब वो तारीख आती है शादी आने वाली, उससे पहले लाखों रुपए उस दुल्हन ने और उसके दुल्हन के भाई ने उस लड़के के भाई से हड़प लिए। उसके बाद वो सारा रिश्ता, सारी जो रिश्तेदार थे, जो सारी सजो-धज्जा का सामान था, जो गेस्ट हाउस में शादी होनी थी, जो कुछ भी सारा था, वो सब कुछ धरा का धरा रह गया और ये सुंदर पत्नी जो थी, उसकी होने वाली दुल्हन, वो फरार हो जाती है। लेकिन पुलिस उत्तर प्रदेश की है, उसने खुलासा कर ही दिया। क्या हुआ था इस कहानी में, वो जानेंगे सच्चाई सारी। तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस हुई एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हर रोज की तरह, कि हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट, और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिख दिया करें। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं माई सफर तक। आज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला रामपुर, और रामपुर का एक थाना क्षेत्र पड़ता है पटवाई। यहाँ के रहने वाले अनिल कुमार का छोटा भाई होता है विकास। अनिल कुमार अक्सर अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से बात करते, जहां मिलते बोलते कि यार विकास की शादी करवाओ, कोई रिश्ता लगवाओ। इसी बीच एक दिन पता चलता है कि पास में ही इस रामपुर के ही अंबेडकर नगर का एक रिश्ता इसको पता चलता है। तो उस रिश्ते में जो लड़की होती है, जिसका नाम शिवन्या होता है, जैसा कि आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं। ये शिवन्या जो थी, शिवन्या देखने सुनने में बेहद खूबसूरत है। और उसके बाद इसका भाई, जिसका नाम नितिन होता है। अब इन दोनों भाइयों को जब ये बात पता चली तो ये उनसे मिलने जाते हैं, और वहां जाकर जो नितिन और उसका एक भाई और होता है, ये दो तीन भाई होते हैं, अनिकेत, नितिन और ये इसकी बहन शिवन्या, और वहाँ उसकी मौसी, मामी, फलाना फलाना, कुल मिलाकर जितने भी रिश्तेदार थे, वो सब वहां पर उस घर में बड़ी चहल पहल थी। जब ये दोनों भाई जाते हैं, शिवन्या को देखते हैं, और वहां बैठकर चाय पानी नाश्ता होता है, जैसे कि रस्मों रिवाज हमारे भारत में होती हैं, वो सब कुछ होता है। बड़े प्यार से सारी रस्में अदा की जा रही थी। उसके बाद जब शादी देखने की बात जो थी वो क्लियर हो जाती है, कन्फर्म हो जाती है, तो फिर बड़ा भाई जो अनिल कुमार होता है, वो कुछ रुपए निकालता है अपनी जेब से और शिवन्या की गोद में रख देता है। जो आंचल उसने लिया था, पल्लू सा, उसमें रख देता है और बोलता है कि आज से तुम हमारे घर की बहू होने वाली हो। ये बात बड़ी खुशी के साथ, और सभी लोगों में खुशियां थी, ये सब होता है। लेकिन उसके कुछ देर बाद वहां से जब ये निकलते हैं, और फिर कहानी शुरू दूसरी हो जाती है। अब ये जो नितिन कुमार इसका भाई था शिवन्या का, वो एक दिन फोन करता है। उसके बाद ये बोलता है कि मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, मुझे शिवन्या के लिए कुछ सामान खरीदना है और मैं बेहद गरीब हूँ, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि मैं अपनी बहन की शादी कर सकूं। तो उसने कहा कोई बात नहीं। अनिल कुमार ने किसी यूपीआई से अपने फोन से और उसके फोन पर पैसे ट्रांसफर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करके आए दिन, उसके बाद दो एक दिन के बाद बोलता है कि 21,000 रुपये चाहिए अनिल कुमार से, कि शिवन्या के लिए लहंगा खरीदना है और कुछ सामान भी खरीदना है। अनिल कुमार उसके झांसे में आ जाता है और फिर वो उसको फिर भी दे देता है।
ऐसे करके एक बार नहीं, लगभग कई एक बार ट्रांजैक्शन किया उसने अपने फ़ोन से और 1,77,400 कुछ रुपए कुल मिलाकर 1,78,000 रुपए उस अनिल कुमार से और विकास से उधर उसका भाई शिवन्या का जो नितिन होता है, उसने ऐंठ लिए। जब ये सारी बात धीरे-धीरे आगे बढ़ती जाती है, तारीख 24 होती है, 24 अक्टूबर शादी की रात जो बात थी, वो फिक्स थी। अब 23 तारीख में ये उधर से फ़ोन आता है, शिवन्या का भाई नितिन फ़ोन करता है कि अनिल भाई बड़ी समस्या आन पड़ी है। उसने कहा कि क्या हो गया? अब क्या हुआ? और पैसे चाहिए क्या? तो उसने कहा पैसे नहीं चाहिए, शिवन्या घर से भाग गई है। पता नहीं चल रहा है, मैं कल शाम से ढूँढ रहा हूँ, कोई पता नहीं चल रहा। इतनी बात सुनते ही अनिल और विकास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने लगते हैं कि जो सपने सजाए थे, वो सारे चकनाचूर हो गए। क्योंकि उसके परिवार के जो उसके रिश्तेदार थे, वो सब आने लगे थे। कुछ रिश्तेदार बुजुर्ग थे, उनको पहले बुला लिया गया था कि घर आओ और आकर हमारे घर की व्यवस्था देखो। कैसे क्या रीति-रिवाज क्या होता है, वो सब बताओ। बड़ी सारी प्रोग्राम क्लियर था, सब कुछ जो होना था, खाने-पीने का सिस्टम, इधर बारात घर में जो कुछ था, वो सारा खर्चा उठाने के लिए अनिल कुमार और विकास तैयार थे, क्योंकि इधर नितिन ने ये बता दिया था कि हमारे पास खर्चा करने के लिए कोई पैसे नहीं हैं, इसलिए तुम खर्चा कर लो। तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम रिश्तेदार हो जाएँगे और हम खर्चा भी कर लेंगे और इसी बात के लिए उसने सारा खर्चा भी ओढ़ लिया। लेकिन जब ये बात सुनते हैं तो दोनों भाई बहुत हताश रह जाते हैं। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। जो अनिल कुमार होते हैं अपने भाई विकास के साथ उस बात की पड़ताल करते हैं कि लड़की गई तो कहाँ गई। ये बात ढूँढते-ढूँढते उनको ये पता चल जाता है कैसे करके सुराग मिलता है कि ये एक गिरोह है जो कि लड़कियों को आगे कर और उस परिवार की तलाश करते हैं कि जिस परिवार में किसी लड़के की शादी ना होती हो। उस परिवार को तलाश करते हैं और तलाशने के बाद झांसा देते हैं शादी का और फिर उससे पैसे ऐंठते हैं और ये फरार हो जाते हैं। ऐसा केस उन्होंने एक जगह नहीं कई एक जगह किया। जब ये पड़ताल उन्हें पता लगती है तो वो सीधा थाना पटवई जाते हैं और वहाँ जाकर इस बात की एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, जो कि फ्रॉड का मामला था। इतना सुनते ही पुलिस पीछे पड़ जाती है। अब जब पता चलता है कि ये शिवन्या वही लड़की है जो कि इसके मुरादाबाद में भी यही यही मैटर वहाँ पर भी लंबित है, जहाँ पर यहाँ ये इसने परिवार को ऐसे ही करके ठगा हुआ था, वहाँ से भी शादी का झांसा दिया, लड़की को आगे किया और पैसा लिया और फिर ये ठिकाना बदल दिया। अक्सर ये ऐसा करते थे रामपुर, मुरादाबाद, आस-पास के संभल एरिया में, जहाँ भी देखा, जहाँ पता चला कि इस परिवार में शादी नहीं हो रही है, वहाँ जाते, परिवार रिश्ता कन्फर्म करते, पैसा ऐंठते और उसके बाद गायब हो जाते। ठिकाना ही बदल देते और परिवार में इनके साथ में जो होते, ये सब भाई बनता, कोई चाचा बनता, कोई मौसी बनती, ये सब परिवार बनता है इनका। ये फ्रॉड का मामला था इनका और इसी बीच इसमें जो मुरादाबाद में भी एक केस लंबित है, उसके बाद ये रहने वाले होते हैं संभल के, ये शिवन्या और नितिन ये सभी लोग, ये सब मैटर जब पता चलता है तो पुलिस इनके पीछे पड़ जाती है। लेकिन इधर जो विकास की शादी थी, इस शिवन्या को ये पता नहीं चल पाया कि ये मेरी आखिरी शादी है और इसके बाद अब मैं शादी नहीं कर पाऊँगी। शायद सलाखों के पीछे ही हमारी शादी हो गई और ऐसा ही हुआ फिर। पुलिस ने इनको इनकी लोकेशन के हिसाब से, सीडीआर के हिसाब से कुल मिलाकर सब कुछ मिलाने के बाद कई एक टीमें बनती हैं और शिवन्या को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शिवन्या और इसका जो भाई बनता था नितिन और इसका एक भाई बनता था अनिकेत, ये सभी लोग पुलिस की हिरासत में आ जाते हैं और फिर ये अभी ये सलाखों के पीछे है। दोस्तों ऐसी कई स्टोरी हमने भी बनाई हैं, जहाँ पर एक फ्रॉड होता है और धोखा होता है। विश्वास तो होता है लेकिन विश्वास में कितना ज़हर होता है पीछे, वो शायद समझ पाना बड़ी मुश्किल सी बात है। इसलिए चाहे ऑनलाइन शादी हो या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से शादी हो या सामने हो,
इस बात का प्रमाण आसपास के लोगों से भी जरूर कर लें कि ये रिश्ता सही है या गलत है। किसी के साथ किसी भी प्रकार फ्रॉड हो सकता है, इसीलिए आप सजग रहें और जागरूक रहें। दोस्तों, ये रही घटना, ये रही कहानी। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दे सकते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।